दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। मक्का मदीना में हिंदू धर्म के सबूतों पर इतनी बातें की जाती हैं, इतने ज्यादा लेख लिखे गए हैं कि अगर उनको देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि हाँ, काबा में कुछ तो जरूर था जिसको छिपाया गया या आज भी छिपाया जा रहा है। हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको कई बार इस्लामी पुस्तकों एवं विदेशी इतिहासकारों की पुस्तकों का हवाला दे चुके हैं, जिसमें यह बात पूरी तरह से लिखी है कि काबा में भगवान शिव की पूजा हुआ करती थी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विदेशी रोमन इतिहासकारों तथा अन्य विदेशी फोटोग्राफर्स उन तथ्यों पर भी बात करने वाले हैं जो कि रामायण से लेकर के मक्का के मैप में छिपे हुए हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। सबसे पहले तो आप इस तस्वीर को देखिए जिसमें अरब में प्राचीन काल में जो एक पत्थर मिला था। इस शिला में आप सूर्य और चंद्रमा की आकृति देख पाएंगे। दूसरी तस्वीर को देखिए जो जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर फहरा रही ध्वजा है, जिसको जूम करने पर आप पाएंगे कि सेम यही हूबहू चित्र बना हुआ जिसमें गोल सूर्य और चंद्रमा दिखाई दे रहा है। उम्मीद है यहाँ पर आपको कुछ समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आगे और समझ आ जाएगा। दरअसल एक पुस्तक जिसका नाम शायर उल ओकुल है या शेरू उल ओकुल है, इसके पेज नंबर 257 पर लेखक लबी बिन अर्तव बिन तुरफ ने चारों वेदों को जो सम्मान दिया है वो शायद हिंदू धर्म ग्रंथों में भी नहीं मिलता, और इसको इराक सरकार ने प्रकाशित करवाया था, यानी भारत से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें लेखक लिखता है वाह अहालो लहा अजहू अरान मिन महादेव ओ मनोजेल इल्मुद्दीन मीनहुम व सयत्तरू, अर्थात जो व्यक्ति एक बार भी सच्चे मन से भगवान शंकर की पूजा करता है तो वह धार्मिक मार्ग में उच्च से उच्च पद प्राप्त कर सकता है। आगे लाइन है वशहबी वयाम फीम कामिल हिंदे यौमन व यकलून न लात हजन फैत्रक तबजरू, अर्थात संपूर्ण जीवन में अगर कोई व्यक्ति 1-2 दिन के लिए ही हिंद का निवास कर ले तो मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। ये सारी पंक्तियां मोहम्मद के चाचा उमर बिन हश्याम की हैं। इसको शेर उल ओकुल में लिखा गया। इसके अलावा अगर आपको इसकी विश्वसनीयता जाननी है तो आप दिल्ली के बिरला मंदिर की वाटिका में यज्ञशाला के लाल पत्थर के खंभों पर भी ये सेम पंक्तियां पढ़ सकते हैं, यानी ये कोई हवा हवाई बातें नहीं। पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन मोहम्मद साहब ने खुद को हिंदू परंपराओं और वंश से अलग कर लिया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वह शर्मसार करने वाला था। मक्का में हिंदू देवी देवताओं की तमाम मूर्तियां थी। टोटल इनकी कुल संख्या 360 से 365 थी, और मोहम्मद साहब आक्रमण करते हैं मक्का पर, जहां पर बृहस्पति, मंगल, अश्विनी, गरुड़, नृसिंह सारी मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। मोहम्मद साहब के चाचा उमर बिन हश्याम, जिनकी कुछ पंक्तियां मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई थी, कई इस्लामिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि उनका काबा में इतना सम्मान होता था कि उन्हें अबुल हाकम कहा जाता था, यानी ज्ञान का पिता कहा जाता था। लेकिन इस्लाम की स्थापना के बाद उनको अबुल जिहाल कहा गया, यानी अज्ञान का पिता कहा गया, और सैकड़ों आतताइयों की सेना के आगे मोहम्मद के चाचा उमर बिन हश्याम को काबा में स्थित महाविशाल शिवलिंग की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाने पड़े। दोस्तों, वेंकटेश पंडित द्वारा लिखित एक ग्रंथ है जिसका नाम रामावतार चरित है। इसमें एक युद्ध कांड का प्रकरण मिलता है जिसमें मक्केश्वर लिंग का वर्णन किया गया है, जो अन्य रामायणों में हमें नहीं मिलता। इसमें एक कथा मिलती है जिसको शायद आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा। हाँ, हो सकता है कि इसमें पात्र बदल दिए गए। ये कथा यह है कि भगवान शंकर ने रावण को युद्ध में विजय होने के लिए एक शिवलिंग देते हुए कहा था कि जा, यह तेरी रक्षा करेगा। लेकिन
जाते समय इसे धरती पर कहीं मत रखना, इसको जाकर के सीधा अपने लंका में प्रतिष्ठित करना। तो रावण सोचता है कि मैं आकाश मार्ग से जाऊंगा। आकाश मार्ग से रावण जाने लगता है, लेकिन कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि उस शिवलिंग को उसे धरती पर रखना पड़ता है। रावण इसे उठाने की खूब कोशिश करता है, लेकिन यह उठता नहीं है। वेंकटेश पंडित के अनुसार वर्तमान में यह शिवलिंग मक्का में ही स्थित है और ये वही शिवलिंग है जिसको रावण ले जा रहा था। ये बड़ा ही विशाल शिवलिंग था, ऐसा शिवलिंग जो इतना दिव्य था कि जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग मक्का जाते थे। इसके अलावा करीब 70 से 80 साल पहले काबा में शिवलिंग को पूरी तरह से ढका बिल्कुल नहीं गया था। ये 70 साल पहले की तस्वीर है जहां आप शिवलिंग को देख सकते हैं। इसको एक ब्रिटिश फोटोग्राफर जिसका नाम ग्रेफर था, उसने खींचा था। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मोहम्मद के पद चिन्ह है, यानी अब सवाल ये उठता है कि आखिर इनको संभाल के क्यों रखा गया, क्योंकि इस्लाम में तो बुत परस्ती हराम है। यानी यहाँ पर भी इन पद चिन्हों के दर्शन कराना ये साबित कर रहा है कि इस्लाम अपने आप को चाहे जितना अलग दिखा ले, लेकिन उसका जो हिंदू धर्म से पहले संबंध था उसको पूरी तरह से हटा नहीं सकता। वहीं बात बुत परस्ती की है तो आपको एक और बात बताना चाहूंगा। गुंजन अग्रवाल द्वारा एक लेख लिखा गया है जिसमें यह बताया गया है कि बुत यानी मूर्ति यह बुद्ध से बना हुआ है। कैसे? क्योंकि जब बौद्ध काल था तब बुद्ध को भी विष्णु अवतार माना गया था, तो मक्का में अन्य वैदिक देवों में बुद्ध भी शामिल किए गए थे। उन्हीं को बुद्ध बुद्ध कहते बुद्ध उच्चारण हो गया और किसी भी मूर्ति पर लागू किया जाने लगा। जो लोग बुद्ध की बात करते थे उनको बुद्ध परस्त कहा गया और यह एक इस्लामी शब्द बन गया। इसके अलावा कई प्राचीन इस्लामी पुस्तकों में मोहम्मद साहब द्वारा महादेव की प्रार्थना का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि When he was strong enough to attack Makkah, he prayed to Mahadeva, if you get victory in Makkah, I shall break all other 360 God, but not break you. I shall kiss you, bow before you, and perform your worship with date, leaves and water of Ab Zamzam. युद्ध से पहले वह भगवान महादेव से प्रार्थना करता है, यदि मैंने मक्का पर विजय प्राप्त कर ली तो अन्य सभी 360 मंदिरों को तोड़ दूंगा, पर आपको नहीं। मैं आपको चूमूंगा, आपके सामने झुकूंगा और आबे जमजम और खजूर के पत्तों से आपकी पूजा करूंगा। इसको आप साइंस एंड सिंबल बाय क्लेयर गिब्सन की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो और भी काफी लंबा हो सकता है, धीरे धीरे हम और जानकारी लेकर आएंगे और हो सकेगा तो इन सारी जानकारियों को किसी एक वीडियो में ही सम्मिलित कर देंगे, ताकि आप सारे वीडियोस और सारा कंक्लूजन एक ही वीडियो में पा सकें। तो और भी वीडियो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारी जानकारी कैसी लगी वो भी बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।